दोस्तों, पेंडेमिक के समय से ही पूरी दुनिया में ऑयल डिप्लोमेसी अपने जोरों शोरों पे चल रही थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध के शुरू होने पर ऑयल डिप्लोमेसी में एक काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला, जिसके तहत पूरी दुनिया भर के देश अपनी मित्रता इस पैमाने पर तय कर रहे थे कि कौन सा देश किस देश के साथ ऊर्जा से संबंधित डील साइन कर रहा है। जो देश खाड़ी देशों का महंगा तेल खरीद रहे थे वह यूक्रेन, यूरोपियन देश और अमेरिका की तरफ चले गए, और जो देश रूस का तेल और नेचुरल गैस खरीद रहे थे उन्हें रूस की तरफ बताया जाने लगा। यानी कि एंटी वेस्टर्न अमेरिका ने इस विचारधारा को और हवा दी, क्योंकि इससे अमेरिकी नीति और पॉलिसी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। न कि केवल अमेरिका इस पॉलिसी के दम पर रूस को आइसोलेट करने में सफल रहा था, बल्कि इससे अमेरिकी हथियार और दूसरे उत्पादों का व्यापार भी काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसी नीति के तहत भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। वहीं पर यह बात साफ कर दी कि यूक्रेन यूरोप की परेशानी है, इससे भारत अपनी नीतियों को नहीं बदलेगा और रूस के साथ हमने अपने संबंध नहीं खराब किए। इसके तहत अब एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने पश्चिमी देशों को काफी बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस भारत का नंबर 1 तेल सप्लायर देश बन चुका है, जिसके तहत रूस ने आखिरकार इराक को भी पीछे करके पहला मुकाम हासिल किया और अक्टूबर के महीने में भारत का सबसे बड़ा तेल और नेचुरल गैस का सप्लायर देश बनकर सामने आया है। ये भारत और रूस के साथ साथ अमेरिका के लिए भी एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि इससे न कि केवल व्यापारिक संबंध डिसाइड होंगे, बल्कि भविष्य में कूटनीति को कैसे हैंडल किया जाएगा इस पर भी काफी बड़ा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा पिछले कुछ समय में भारत ने सऊदी अरब से ऊर्जा संबंधी डील को कम से कम करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के भारत को तेल सप्लाई करने में काफी गिरावट देखने को मिली है। जबकि इसी समय हैरानी की बात तो यह है कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते काफी तेजी से मजबूत हुए हैं, जो कि अपने आप में ही काफी अजीब सी बात है। हालांकि रूस के साथ तेल और ऊर्जा से संबंधित डील साइन करने की वजह से भारत ने यह बात भी खुलकर साफ कर दी है कि भारत विश्व के किसी भी देश के दबाव में नहीं आने वाला, और हम उसी देश से तेल और अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेंगे जो कि हमें सबसे अच्छा ऑफर देगा, जैसा कि फिलहाल रूस दे रहा है। वहीं पर केवल कुछ ही महीनों में रूस ने इराक को पीछे करके भारत को सबसे ज्यादा तेल और नेचुरल गैस सप्लाई करने का रिकॉर्ड बना लिया है। इसके अलावा भारत रूस का गेहूं और फर्टिलाइजर भी काफी बड़ी मात्रा में खरीद रहा है, जिससे भारत के निर्यात में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। अगर भारत और रूस के व्यापारिक संबंधों को मौजूदा समय में समझने की कोशिश करें तो ये बात आसानी से समझ में आती है कि दोनों देशों के व्यापार ने यूक्रेन युद्ध के बाद इतना बड़ा उछाल देखा, जितना पिछले 75 सालों में भी नहीं देखने को मिला था। हालांकि अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि अमेरिका के लिए भारत को रूस से दूर करना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जब दो देशों का व्यापार 20 अरब डॉलर के भी पार जाने लगे और भारत रूस के साथ अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर भी इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, तो अब भारत को रूस को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत के साथ अपनी साझेदारी को मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना दोनों देशों के संबंध एक बार फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसा कि आज से कुछ साल पहले तक हुआ करते थे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर भारत और ओपेक की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत ने अब खुलेआम एक काफी बड़ा कदम उठाया है। इसने पूरे ओपेक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने खुलेआम अब ओपेक को चेतावनी दे दी है कि अगर ये लोग तेल के दामों को बिना किसी वजह के बढ़ाना बंद नहीं करते और तेल के प्रोडक्शन को एक बार फिर से सामान्य स्तर तक नहीं लेकर जाते, तो इसके अंजाम भुगतने के लिए इन्हें तैयार रहना चाहिए। भारत का यह बयान एक ऐसे समय पर देखने को मिला जब एक बार फिर से ओपेक देश तेल के प्रोडक्शन में कटौती करने की योजना बना रहे हैं, जिसकी वजह से तेल के दाम काफी तेजी से बढ़ जाएंगे। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अगर भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल और नेचुरल गैस खरीदना बंद कर दे तो खाड़ी देश तेल के दामों को $200 प्रति बैरल तक ले जाने के लिए भी तैयार हैं। वह भी एक ऐसे समय में जब महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा ओपेक देशों को दी गई चेतावनी काफी महत्व रखती है, क्योंकि भारत ये बात भी साफ तौर पर बता देना चाहता है कि अगर ऐसे ही मनमानी चलती रहे तो भारत के पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, जिसके तहत भारत साल 2030 तक ही अपनी कुल ऊर्जा की जरूरत का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से पूरा करने वाला है, जो कि एक काफी ऐतिहासिक कदम होगा। जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत ओपेक देशों को पहले से ही चेतावनी दे रहा है कि अगर उन्होंने अपनी नीतियों को नहीं बदला और आम जनता की भलाई के बारे में सोचते हुए तेल के प्रोडक्शन को सामान्य स्तर पर नहीं किया, तो आगे जाकर उन्हें काफी भयानक नुकसान झेलने पड़ेंगे, जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इस ऑयल डिप्लोमेसी और भारत और रूस के संबंधों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।